स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स। आज हम सिविक्स का 5 चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज न्यायपालिका मीन्स द जुडिशरी। इस चैप्टर में हम न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं, वह न्यायपालिका के न्यायाधीशों की योग्यताएं और उनकी कार्यावधि के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज न्यायपालिका और इसका महत्व। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यक्तियों के आपसी विवादों का कानून के अनुसार निर्णय करती है तथा जो कानून को तोड़ते हैं वह शांति एवं व्यवस्था को भंग करते हैं उन्हें कानून के अनुसार सजा देती है। लोकतंत्र में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यह न केवल लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी रक्षा करती है। यह संविधान की संरक्षिका तथा देश का सर्वोच्च कानून है। द नेक्स्ट इज भारत का सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम न्यायालय है। यह संविधान की संरचना तथा देश के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश के लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इज संगठन मीन्स कंपोजिशन। सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 31 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निश्चित की जाती है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संसद के द्वारा निश्चित की जाती है। संसद ही इसकी न्यायाधीश संख्या को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। द नेक्स्ट इज मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान मुख्य न्यायाधीश होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से उचित सलाह करने के पश्चात की जाती है। यानी कि जो उसके प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो प्रमुख न्यायाधीश है उसकी सलाह के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला इसकी योग्यता है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, उसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए अथवा 5 वर्ष का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति के मत में विशिष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कार्यकाल मीन्स टर्म ऑफ द ऑफिस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवामुक्त होते हैं, किंतु यदि वे अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पहले से ही पदमुक्त कर सकता है। इसके लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। द नेक्स्ट इज वेतन तथा भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते एवं अनेक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे निःशुल्क आवास तथा सेवामुक्त होने के बाद पेंशन। अन्य न्यायाधीशों को 90,000 प्रतिमाह एवं भत्ते मिलते हैं। द नेक्स्ट इज सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें अपीली क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट इज परामर्शदात्री अधिकार, ये आप स्वयं रीड करेंगे। देखिए, द नेक्स्ट इज अब आता है उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसका पहले संगठन मीन्स कंपोजिशन। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के आकार पर निर्भर करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा की जाती है। इसकी वही योग्यता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है। सेम योग्यता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है, लेकिन इनकी सैलरी में थोड़ा अंतर है। देखिए, नेक्स्ट वेतन कार्यकाल आदि।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, किंतु इससे पूर्व संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। द नेक्स्ट इज शक्तियाँ एवं कार्य। देखिए पावर्स एंड फंक्शंस, ये आप स्वयं रीड करेंगे। इनके हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये आप स्वयं रीड करें। देखिए द नेक्स्ट इज सूचना प्राथमिक मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको हम FIR भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, सूचना प्राथमिक FIR वह सूचना होती है जिसे पुलिस अधिकारी किसी अपराध के घटित होने पर प्राप्त करता है। सूचना प्राथमिक के विषय में निम्नलिखित कानूनी तथ्य उल्लेखनीय है। फर्स्ट इज सूचना प्राथमिक लिखित रूप से दर्ज करके उचित रूप से हस्ताक्षरित करके उसकी एक प्रतिलिखित सूचना देने वालों को देनी चाहिए। यानी कि FIR लिखते समय उस पर सिग्नेचर करते समय उसकी एक कॉपी जिसने FIR दर्ज कराई है उसको दी जाती है। ये सारे पॉइंट्स इसके आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट शिकायत दर्ज करने से इनकार करना। अगर कोई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए पुलिस कार्यालय द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार करना अवैध है, क्योंकि सूचना प्राथमिक आपराधिक न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सूचना प्राथमिक दर्ज करने के बाद ही पुलिस मामले की खोजबीन करती है। यदि पुलिस थाने का कोई पुलिस अधिकारी सूचना प्राथमिक दर्ज करने से मना करता है तो शिकायतकर्ता के पास निम्नलिखित उपाय हैं। फर्स्ट इज अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। यानी कि किसी पुलिस अधिकारी ने शिकायत किसी की दर्ज नहीं की है तो वह अदालत में एक निजी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट इज इस संबंध में पुलिस अधीक्षक या उच्चतर अधिकारी यहाँ तक कि DIG पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है, शिकायत की सूचना दी जा सकती है। नेक्स्ट इज पुलिस अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक के पास घटना या समस्त विवरण देते हुए लिखित सूचना भेजी जा सकती है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने मामले को दर्ज करने से इनकार किया है। यदि पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है तो कोई कार्यवाही नहीं करती है या पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करती है तो राज्य मानव अधिकार आयोग के पास सीधे शिकायत की जा सकती है। द नेक्स्ट इज सूचना प्राथमिक के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2006 को ये निर्देश दिया कि शिकायत की विश्वसनीयता के संदिग्ध होने के आधार पर पुलिस सूचना प्राथमिक दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। न्यायाधीश HK सीमा AR लक्ष्मण की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि सूचना की विश्वसनीयता मामला दर्ज होने के बाद ही विचारणीय है। सूचना की विश्वसनीयता मामले को दर्ज करने का आधार या शर्त नहीं है। पीठ मीन्स एक बेंच ने पूर्ववर्ती निर्णय को उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के लिए एक संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज करना आवश्यक है तथा पुलिस मुद्दे की पूर्णधारा नहीं बना सकती। केस दर्ज करने की अवस्था के अपराध को सूचित करने के आधार पर एक पुलिस अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि उक्त सूचना विश्वसनीय है अथवा नहीं, अतः पुलिस को शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all understand this chapter and thank you.